ओम शांति। आज की डेट है 6 सितंबर 2020 संडे की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे। 2 मुरलियां हैं, एक है रूहानी ड्रिल और दूसरा है अमृत वेला सर्व प्राप्तियों की बेला। दोनों विषय बहुत अहम हैं, विशेष हैं। रूहानी ड्रिल ये ब्राह्मण जीवन का विशेष अभ्यास है जो हमारी अवस्था को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है और उसके लिए विशेष टाइम अमृत वेला दूसरे मुरली में कौन से समय जो अभ्यास वो उसका हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं वो वाला है। तो इस रूहानी ड्रिल की क्या विशेषताएं हैं और इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से कैसे पार होना है और अमृत वेले कैसे अनुभव करना है, कौन से समय हम उन बाधाओं से सहज पार करने का मार्ग तय कर सकते हैं या युक्तियां सीख सकते हैं। वैसे भी देखें तो संसार में जो मिलिट्री वाले होते हैं, जैसे बताया था उस दिन, उनकी जो ड्रिल होती है वो बहुत मुश्किल भरे मार्ग से उनको गुजरना पड़ता है, बहुत कठिन होती है, बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, उनको झेलना पड़ता है। कहीं कीचड़ से गुजरना पड़ता है, कहीं कांटेदार तारों से गुजरना पड़ता है, कहीं उनको करंट भी दिया जाता है, कई बार उनको जंगल में रहना पड़ता है, कितने दिन तक भूखे भी रहना पड़ता है और अगर कहाँ कुछ मिलता नहीं खाने को तो उनको सांप भी खाने पड़ते हैं, कोबरा मिलता है उसको भी खाना पड़ता है। इतने कड़े प्रशिक्षण हैं उनके। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कोबरे जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कई जहरीली परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे हमको कैसे पार करना है। वास्तव में बाबा ने तो हमको बहुत सहज मार्ग दिखाया है, लेकिन जो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी जो स्थिति है रूहानी स्वीट साइलेंस होम में जाने की स्थिति होनी चाहिए। तो लंबे समय से हमको अभ्यास जो है वो आवाज़ में आने का हो चुका हुआ है। 84 जन्मों का जो अभ्यास है वो सहज काम करता है, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे पानी है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भी लीकेज होती है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अपने आप ही बह जाता है। ये मन भी उसी तरह से है। मेडिटेशन में बैठेंगे, अगर मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं है तो वो पानी की तरह रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेता है। फिर कहाँ पहुंच जाता है उसको वापस लाना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे तन को साधने के लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास करना पड़ता है, तन की चंचलता, उसी तरह मन का भी एक शरीर है। मन के शरीर को भी साधने के लिए यहाँ हठ से कम बात नहीं है, हठ करना पड़ता है कई बार। शुरुआत में तो बाबा हम सब बच्चों को सभी ने अनुभव किया होगा कि बहुत मदद का अनुभव होता है। उस समय योग क्या होता है वो तो इतना क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे बाबा हमको अपनी पलकों पर बिठा के रखता है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं और लगता है कितना सुंदर जीवन है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये जीवन आगे बढ़ता जाता है तो परिस्थितियाँ भी नए नए रूप से हमारे सामने
चुनौती के रूप में आने लगती हैं। फिर हमारी मनोस्थिति का पता चलता है कि कैसे हम अपने मन को साधने के लिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मुरली और रूहानी ड्रिल बाबा आज बच्चों की स्वीट साइलेंस स्थिति देख रहे हैं कि बच्चे कितना समय तक स्वीट साइलेंस की स्थिति में रहते हैं। हर एक बच्चे की स्वीट साइलेंस स्थिति कहाँ तक है वो बाबा चेक कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम आत्माओं का अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप, अनादि स्वभाव कौन सा है? स्वीट साइलेंस का है। स्वीट साइलेंस का है, वो आवाज़ में आने का नहीं है। आदि से अंत तक तो आवाज़ में रहे। अगर उस सारी आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया जाए तो कितनी आवाज़ आज तक हमने अपने मुख से निकाली होगी। अब आदि, मध्य और अंत का चक्र बाबा कहते पूरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अभी अनादि स्वरूप में स्थित होने का टाइम है। इसका अभ्यास करो। तो मन को मौन की अवस्था में ले जाना, अर्थात अपने मन को लंबे समय तक उस परम धाम में टिकाना, अपने घर में बिठाना उसको। अपने घर से वास्तव में सबको प्यार होता है, लेकिन उस घर से प्यार हमारा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसी संसार को अपना संसार समझ के रखा हुआ है, जबकि ये तो क्या है, मुसाफिर खाना है। हम मुसाफरी पर निकले हुए हैं, लेकिन मुसाफरी करते 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 इस मेहमान तो बनकर आए, लेकिन यही अपने आप को मालिक समझकर बैठ गए। तो वापस लौटने का टाइम है। तो उस लंबे समय तक अपने आप को उस घर में कौन कौन सी अवस्थाओं में हम अपने को सहज स्थित कर सकते हैं, वो स्वयं को ही रास्ते तलाशने हैं। बाबा ने बहुत सारी मूल्यों में अनेक बातें बताई हुई हैं। एक दफ़ा यहाँ भी एक क्लास हुई है, परम धाम में कौन कौन सी स्थितियों में अपने आप को स्थित करना है। हाँ जी, हाँ, निराकारी, निरहकारी, निर्विकारी, निरसंकल्प स्थिति। तो लंबे समय तक परम धाम में अपने को आत्मा समझ के स्थित करना है, आत्म अभिमानी स्टेज। दूसरा शरीरी अवस्था, अव्यक्त अवस्था, बीज रूप अवस्था, बिंदु अवस्था, कंबाइंड, स्वीट साइलेंस, फुल स्टॉप, या फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता। जो भी अवस्थाएं इस धरा से, इस देह रूपी धरनी से हमको ऊपर उठाने वाली हैं, उनका हमको चिंतन करना, बार बार चिंतन करते हुए चित्त उसी स्थिति में स्थित हो जाएगा, मन वही ठहर जाएगा। अव्यक्त वाणियों में संग्रह किए हुए, संकलन किए हुए महावाक्य कई सारी किताबों में, जैसे विदेही की किताब है, विदेही अवस्था, ऐसे स्पार्क वाली बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन उससे भी तो हम कहते हैं कि अगर हम खुद ढूंढेंगे और खुद अपने हाथों से लिखेंगे, नोट करेंगे, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एक है बना बनाया माल तो हमको मिल जाता है, थोड़ा दिन अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, फिर बाद में किताब कहाँ रखी है पता ही नहीं रहता उसका। हमने खुद देखा, अगर खुद अपने हाथों से लिखा है उसका अपना महत्व होता है। तो हमको खुद पुरुषार्थ करना है कि कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसका जिक्र बाबा ने अव्यक्त वाणियों में किया हुआ है। लंबे समय तक हम अपने परम धाम में, अपने घर में, स्वीट साइलेंसों में स्थित हो सकते हैं। उन बिंदुओं को तलाशना है अव्यक्त वाणियों में, उनका संग्रह करना है खुद। क्योंकि बाबा कहते हैं अंत में 1 सेकंड का पेपर होगा, मिनट का भी बोला है, लेकिन 1 सेकंड में उसके लिए बाबा कहते हैं बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो आदि मध्य अंत का ये चक्कर पूरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अभी स्वीट साइलेंस में जाने का वक्त आ गया है।
तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास। बाबा कहते चेक करो, कर्मेंद्रियाँ अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती हैं, कर्मेंद्रिय जीत बने हो। चाहे हम मुख की आवाज़ में से परे जाने और मुख का आवाज़ खींचता तो नहीं है कहीं। जैसे शरीर की एक्सरसाइज किस लिए सिखाते हैं? सब बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, सब बीमारियों को दूर करने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज बाबा कहते बाहर के लोग सिखाते हैं। इसी तरह से हम अपने मन की जो अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार या प्रकृति के पांचों तत्वों का आकर्षण, अपनी देह का आकर्षण, इन सब से मुक्त होने के लिए निरंतर मन को काम देना है। जिन की तरह आना जाना अशरीरी अवस्था है। 1 सेकंड में देह से परे, 1 सेकंड में अपनी देह में। अनेक प्रकार की बाबा ने हम सब बच्चों को ड्रिल बताई है। तो जब भी हमको मौका मिले तो हमको ड्रिल करते रहना है। हाँ जी, गो सोन कम सोन, अर्थात तुरंत जाना और आना, क्योंकि लंबे समय तक कई बार टिकना मुश्किल होता है। लेकिन 1-1 सेकंड की भी अगर हम ड्रिल करते जाएं तो वो हमारे नए संस्कारों का निर्माण होगा। और उसके लिए हमको विशेष टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। वो हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अंतिम समय आएगा तो हम योग में बैठे होंगे। वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है। हम कौन सी अवस्था में होंगे उसका कोई पक्का ये कंफर्म नहीं है कि हम इसी अवस्था में बैठे होंगे तो आएगा ये। बाबा कहते समय का भी पता है कि 1 सेकंड का आना है, और पेपर का पता है, क्वेश्चन का भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आना है, फिर भी नंबर हो जाते हैं। 1 सेकंड का पेपर है। तो कैसा भी वातावरण हो, कितनी भी हलचल हो, लेकिन मन अचल अवस्था में रहे, हलचल में नहीं आए। तो देखो ऐसा टीचर कौन सा होगा जिसने प्रश्न भी पहले से बता दिया और कितने समय का वो भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कब होगा। तो कल टीचर डे था ना, बाबा कितने युक्तिबाज हैं। बाबा ने कहा चलो अच्छा, बाप की याद नहीं आती है तो टीचर को याद करो। अच्छा, ज्ञान नहीं याद आता तो टीचर को याद करो। टीचर को याद करेंगे तो ज्ञान अपने आप याद आएगा। तो युक्त तरीके से बाबा हम सबको कितना उड़ाते हैं। शांत स्थिति में रहना, शांति के वातावरण में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो स्थिति स्वतः शांत हो जाती है। अशांति के माहौल में, अशांति की चारों तरफ कोलाहल आवाज़ है, सब तरफ शोर शराबा है, उस अवस्था में भी अपने चित्त को शांत रखना ये बड़ी बात है। और इसके लिए बाबा कहते बार बार मन की ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, रूहानी एक्सरसाइज करो, तो मन के मसल्स मजबूत होंगे। जैसे बताया ना, तन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं या पहलवान होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हम भी, बाबा कहते तुम भी पहलवान हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। तो मन के मसल्स, हमारे मन का जो शरीर है वो शक्तिशाली रहे, उसके लिए शक्तिशाली भोजन हमें स्वयं तैयार करके गरम गरम हलवा खाते रहेंगे तो मन शक्तिशाली रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो मन की ड्रिल करनी है। बहुत काल का अभ्यास है ये। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो समय आने पर बाबा कहते धोखा खा सकते हैं। प्रकृति और माया की पांचों, उसके भी हैं खिलाड़ी और उसके भी हैं, तो ये कभी भी धोखा दे सकते हैं अगर हमको उस अवस्था में स्थित होने का अभ्यास नहीं है तो ये हमको बार बार देखना है। उसके लिए नष्टो मोह बनना पड़े। अगर हमको ये ड्रिल करनी है, जैसे फौजी नौकरी में जाता है तो उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसको जब तक वो पूरा सशक्त नहीं बनता, समर्थ नहीं बनता, राष्ट्र की रक्षा के लिए उसको घर बार भूलना पड़ता है। वो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बताया जाता है अगर सामने आपकी पत्नी एक तरफ हो और दूसरे देश की सुरक्षा सामने हो, किसको मारेंगे? घर वालों को। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे ही है। पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को चुना हुआ है। तो एक तरफ विश्व की सुरक्षा है और दूसरी तरफ लौकिक देह, ये देह के संबंध, व्यक्ति, देह के संस्कार,
वस्तु, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, इन सब से नष्ट मोह बनना है। 3 बार बोलते शूट कर लेते हैं। तो इस संसार से बेहद का वैराग्य होना जरूरी है, तो नष्ट मोह समर्थ स्वरूप बनेंगे। और वैराग्य के बीज कब फलीभूत होंगे? क्योंकि कहने से नहीं होगा, ये कुछ करने से होगा। कैसे वैराग्य के बीज हमारे मन की धरनी पर फलीभूत होंगे? कैसे आएगा वैराग्य? पहले तो हमें देखना पड़ेगा हमारा राग कहाँ है, कहाँ हमारे मन की रगें जुड़ी हुई हैं, और चिंतन ये करना है कि उनसे हमको प्राप्ति क्या हुई है। उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, प्राप्ति हुई। और हाँ जी, और समय की मांग क्या है, और हमारे कर्तव्य कौन से हैं, हम कर क्या रहे हैं। भगवान ने हम सबको चुना है विश्व का बेड़ा पार करने के लिए। कितना बड़ा कर्तव्य है, हमारे ऊपर उसकी नज़र पड़ी है, उसने खुद चुना है। आगे बाबा ने कहा ना कि बाबा सेवा स्थानों को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं ये छोटा है या बड़ा है। हर एक सेवा स्थान की विशेषता है। तुम विशेष आत्मा हो क्योंकि तुमको बाप ने तुम विशेष आत्माएं हो क्योंकि स्वयं भगवान ने चुना है। तो धरनी पर बच्चे गए हैं, किसी भी धरनी पर, तो जो छिपे हुए रत्न है, पिछले मूल्य में भी था, तो कहीं ना कहीं विशेष आत्मा है, तभी तो उस धरनी पर गए हैं ना। तो हम सब विशेष आत्माएं हैं। अगर हमको ये स्मृति रहती है तो संसार से वैराग्य, नफरत उस वक्त आने लगती है। तो नष्ट मोह समर्थ स्वरूप बनना है, तो हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा, वैराग्य आएगा इस संसार के प्रति। और जहाँ वैराग्य है वहाँ मनसा सेवा स्वतः होने लगेगी। बाबा ने कहा ना मुरली में, बिना वैराग्य के मनसा सेवा नहीं कर सकते किसी और मुरली में। जब तक हमारा वैराग्य मजबूत नहीं है तब तक मन हमारा भागता रहेगा, एक चंचल घोड़े की तरह, चंचल बंदर की तरह। इधर जाएं उधर जाएं, ये खाएं वो खाएं, ये देखें वो देखें, इससे बात करें उससे बात करें। व्यर्थ का भंडार अंदर बढ़ते रहेंगे। बाबा ने कहा ना, कमजोरियाँ, व्यर्थ का चिंतन, यही हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। तो कमजोरियाँ भी आएंगी, हमारे अंदर व्यर्थ है, लेकिन उस समय भी हमको हलचल की स्थिति में भी अचल रहना है, क्योंकि अंत में हमारे सामने हमारी ही कमजोरियाँ हमारे सामने आएंगी, वो ही हमको मुश्किल का अनुभव कराएंगे। लेकिन उस समय भी अचल रहना, अर्थात अपनी कमजोरियाँ भी दिखेंगी। लास्ट में बाबा कहते ना, बड़ा टीवी है, सब साक्षात्कार होगा। तो अंत में उन हलचल की परिस्थितियों में, उन कमजोरियों को देखते हुए भी अपने मन को अचल अडोल रखना है, स्थिर रखना है, स्थित रखना है। प्रकृति माया दोनों कितना भी दांव लगाए, लेकिन आपकी स्थिति कैसे रहे? अचल अडोल रहे, हिले नहीं, अंगद की समान रहे। वो कितने भी आकर्षित करें, लेकिन तुम बच्चे अपने बाप के प्यार के, न्यारी प्यार की स्थिति में लवीन रहो। खींचे नहीं, आकर्षित नहीं कहे। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, क्योंकि अंत में क्या होगा? अंत में यही चीज़ें आएंगी जो चीज़ें हमने कभी सपने में भी नहीं सोची हैं, वो देखने को मिलेंगी, वो सुनने को मिलेंगी। ऐसी अवस्था में भी अगर हम न्यारे प्यारे रहते हैं, यही अवस्था है स्वीट साइलेंस होम की। तो उस अवस्था में अपने आप को स्थित रखना है। बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है, फिर भी बाप बच्चों को टाइम देते हैं, और उस टाइम के हिसाब से ही, जैसे बाबा कहते, तुम बच्चे कहते ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो उस थोड़े से टाइम के कारण ही क्या हुआ है? माला भी थोड़ों की बनी है, जो अष्टरत्नों के बाबा ने जिक्र किया, 1 सेकंड में पास हुए। तो हमको भी देखना है कि हम कितना समय अपने मन को 1 सेकंड में एकाग्र कर सकते हैं, और इससे अच्छा चांस कौन सा मिलेगा? अभी जो चांस मिल रहा है, अभी जो सांसारिक परिस्थितियाँ हैं, इस समय तो, क्योंकि इस समय वैराग्य भी संसार से सहज हो रहा है, और टाइम भी मिल रहा है, पुरुषार्थ के लिए पंख भी लग रहे हैं, बाबा की मदद भी मिल रही है। तो इस समय बाबा हमको विशेष रूप से टाइम दे रहे हैं कि अपने मन को मजबूत कर लो। प्रकृति भी और माया भी फुल फोर्स से आएगी, ट्रायल करेंगे वो। 1 सेकंड में बिंदु कहा और बिंदु में टिक जाएं। ऐसा ना हो कि उसी समय सोचें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं होगा।
लंबे समय से हमने अभ्यास ही नहीं किया और अंत में सोचे वो कैसे होगा फिर। जिसने राइफल चलाना सीखी नहीं है और सीधा युद्ध के मैदान में, तो किधर मारेगा राइफल, वो निशाना किधर लगेगा, खुद को शूट कर लेगा। तो लंबे समय से हमने अभ्यास नहीं किया। पूरा ब्राह्मण जीवन हमको इतना ऊंची सौगात मिली है, ब्राह्मण जीवन विशेष अमूल्य जीवन गिफ्ट के रूप में मिला, और हमने अभ्यास नहीं किया इस देह से निकलने का, तो देह में फंसे रहेंगे, खुद के जीवन को ही बर्बाद कर लेंगे। शूट करना आने वाले कल के मूल्य। तो देखना है कि अभ्यास अंतिम चल रहा है, तो कैसे बाबा ने कहा वो भी प्रकृति के पांचों तत्वों और माया के भी विकराल रूप में, ट्रायल के रूप में, फुल फोर्स में वो आएगी। लेकिन तुम्हारी भी अवस्था फुल फोर्स में होगी। दोनों सीन बहुत पावरफुल होगी बाबा ने कहा। तुम्हारी कौन सी पावरफुल होगी? कर्मातीत और कर्म बंधन की स्टेज, और उसकी माया और प्रकृति के अपना पूरा जोर लगाएगी। वो भी फुल फोर्स में, इधर से फुल फोर्स में। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन कहते हैं अंत में क्या हुआ? कर्म भोग पर कर्मयोग की विजय। ऊपर से शिव बाबा खींच रहे थे, इधर से कर्म भोग था, तीसरी साइड से बच्चों का प्यार। ये सब चीज़ों से होते हुए वो ऊपर का प्यार खींच के ले गया, क्योंकि लंबे समय से बाबा अपने आप को समर्पित करके रखे हुए थे। जीवन समर्पण जो कहा जाता है ना, आध्यात्मिकता का सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? समर्पणता की। तो हमारा समर्पित जीवन जो है, कितना समय तक हम अपने जीवन को समर्पित रूप से अनुभव कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, कहीं दूसरी बातों में तो नहीं जा रहे। तो वो भी फुल फोर्स में होंगे और ये भी। बाबा ने कहा शुभ संकल्प तो रखते हैं बच्चे, कौन सा? कि नंबर 1 में आना ही है। बाबा ने कहा चारों ओर का वार होगा, कई प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन उन सब को देखते हुए भी उन सब में भिन्न करना है, तो ही नंबर 1 आएंगे। अगर व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय में चले गए तो 1 सेकंड में पीछे चले जाएंगे। चारों बातों में, चारों ओर से वो आगे आएगा। दूसरी मुरली अमृत वेले किया हो। तो चारों ओर की जो बातें आएंगी अनेक प्रकार की, उन बातों से भी हमको उपराम, जैसे कल के वरदान में था ना परसों, साक्षी अवस्था, उस अवस्था में स्थित होना। कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अंत में तो क्या होगा? हमारे सामने हमारे परिजन, जो लौकिक परिजन है, वो उनका भी खींचतान होगी, या यहाँ अलौकिक परिजनों से जो हमारा ज़्यादा लगाव हो चुका हुआ है, वो भी सामने दिखेंगी। उनकी भी अवस्थाएं डामाडोल हो सकती हैं, वो या हमारे से कोई आगे जा रहा है तो भी हमारा संकल्प ना चले। तो इन सब अवस्थाओं से हमको गुजरना है, तो हमको साक्षी अवस्था में स्थित होकर रहना है। तो चारों प्रकार की बातें आएंगी। फिर बाबा कहते हैं कि भंडारा तो खुला है बच्चों के लिए। बाबा ने क्या खोला है? भंडारा खोला है। हाँ जी, अमृत वेले। इस भंडारे में क्या क्या मिलता है? वरदान, मिलन मनाते हैं, बाबा से वरदान मिलते हैं। तो ये जो मुरली है 1986 की भी, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। 86 में बाबा जो ओम शांति वन में बच्चों से पहले मिलते थे, तो बाद में धीरे धीरे जो पर्सनल मुलाकात होती थी, शायद 86 में वो बंद हो गई। जो पर्सनल मुलाकात होती थी, जो मुरली भी नहीं छपी, मधुबन वासियों से मिलते थे या व्यक्तिगत रूप से बहनों से, दादियों से मिलते थे। तो 1986 में फिर धीरे धीरे चेंज हो गया, केवल फिर जोन वाइज मिलने लगे, ग्रुप वाइज, फिर जोन वाइज। हाँ जी, फिर पूरा ग्रुप स्टेज पर बुलाते थे। नहीं तो पहले बाबा एक एक को स्टेज पर बुलाते थे, एक एक से बात करते थे 5-5 मिनट, उनको बाबा दृष्टि देते, टोली देते, हैंड शेक करते। वो सब कितने यादगार पल है, और कितना हंसी कुड़ी के पल होते थे वो, कि कुछ ऐसी ऐसी घर की बातें होती थी, वो सहज तौर से बता देती थी। जैसे कोई तो कहते थे बाबा आज पतीला टूट गया है, क्या करना उसका, किचन का पतीला टूट गया है तो ये भी बातें होती थी। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन यहाँ से ड्रामा थोड़ा अपना करवट ले रहा है जैसे। तो बाबा ने कहा आगे क्या होगा वो तो हम बताएंगे। तेल लीकेज था। हाँ,
एक बार यहाँ किचन में ही तेल की लीकेज हो रही थी, तो वो भी बाबा ने संदेशी के माध्यम से टच कराया कि जाओ बच्चों को वो वहाँ तेल बंद करे, रिसाव हो रहा है उसका, लीकेज हो रही है, तो वो बंद कराया। तो बहुत सारी ऐसे जिक्र, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ 1986 से जो पर्सनल मुलाकातें थी वो धीरे धीरे तब्दील हो गई, इसलिए बाबा ने कहा आगे क्या होगा वो फिर बताएंगे। लेकिन बाप का बच्चों से वायदा है मिलने के लिए। बाबा आए और बच्चों को वरदान भी दिए और मिलन भी मनाया। भारतवासी विदेशी बच्चों से मुलाकात हो रही है। और फिर लास्ट में इस मुरली का जो ग्रुप था वो था कि कोई भी सेवा का स्थान छोटा नहीं है, उसका महत्व कम नहीं समझना। हर स्थान विशेष है, हर स्थान में विशेष आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है, विशेष आत्माएं हैं, तभी तो भगवान ने चुना है। और विशेष धरनी पर गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ भी बच्चे छिपे हुए हैं, उनको निकालने के लिए गए हैं। कोई बच्चे अपनी विशेषताओं को लगा रहे हैं और कोई लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको ये भी देखना है अपनी विशेषताओं को हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और ये भी देखना अपनी विशेषताएं कहाँ लगानी है। कई बार अपनी विशेषताएं लगाना भी भारी पड़ जाता है, वो फिर दूसरी सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो ये भी हमको देखना कहीं हमारी विशेषताएं नाजायज़ रूप से कोई दूसरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे का उसमें स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है। हमारी विशेषता विश्व कल्याण के अर्थ हैं। एक बार अगर हमने किसी को थोड़ा सा सहयोग दे दिया और फिर बार बार हमारे पीछे पड़ जाए, वो फिर लगाव के रूप में हो सकता है, या उनका स्वार्थ छिपा हो सकता है, या फिर वो हमको नामान श्यान दे रहा है तो हमारे अंदर ही वो उत्पत्ति हो रही है उसके प्रति लगाव की। तो अपनी विशेषताओं को हमको कहाँ लगाना है वो भी हमको थोड़ी उसकी आइडिया होनी चाहिए। तो ये विशेष आत्माएं थी। तो बाबा ने कहा शक्तियों का गायन करे तो कितनी लंबी माला बन जाएगी। हर एक बच्चा महावीर है, महारथी है, विश्व कल्याणकारी है, शक्तियाँ हैं। तो ये सारी मुरली थी रूहानी ड्रिल। तो हमको सारे दिन में ड्रिल करते रहना है, साकारी, आकारी, निराकारी, या लंबे समय तक परम धाम में आत्मवानी अवस्था, अशरीरी अवस्था, अव्यक्त अवस्था, बीज रूप अवस्था, बिंदु रूप अवस्था, कंबाइंड रूप अवस्था, फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता अवस्था, या एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात यहाँ पर हैं। तो हम साक्षी होकर देखें इन सब के पार्ट को। कई दफ़ा बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अगर हमको ये भी स्मृति में रहता है तो हम सहज इस धरा से उपराम होते हैं, देव रूपी धरनी से भी, और इन संसार के व्यक्तियों को देखते हुए सहज रूप से उपराम रहते हैं। अगर हम केवल इतना भी याद रखें कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम इनको चेंज कर देते, नहीं, स्वयं को चेंज करना है। बाबा ने कई बार कहा ना परिस्थितियाँ चेंज होगी, ना स्थान चेंज होगा, ना लोग चेंज होंगे, स्वयं को चेंज करना है। ये समय है स्वयं के अंदर एनर्जी भरने का है। स्वयं हम पंख लगा के उड़ेंगे तो दूसरे हमको देख के स्वतः उनको उड़ने की प्रेरणा आएगी। अगर स्वयं या इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे तो ना हम उड़ पाएंगे ना वो उड़ पाएंगे। इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाने का ये टाइम है। तो ये पहली मुरली थी रूहानी ड्रिल। दूसरी मुरली है अमृत वेला, सर्व प्राप्तियों की बेला। अमृत वेले के बारे में बाबा ने अनेक मुरली में बहुत सारी बातें कही हुई हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक बातें हैं। तो बाबा इसमें क्या देख रहे हैं आज रूहानी बागवान आया है। कहाँ आया है? कौन से बगीचे में आए? रूहानी गुलाब फ्लावर्स, रूहानी जो फ्लावर्स हैं गुलाब के बगीचे में आए हैं। एक बार गुलाब की विशेषताओं के ऊपर क्लास भी कराई थी मेडिसिनल में। कितनी विशेषताएं होती है? 21 विशेषताएं गुलाब की। हाँ, उसका रंग, रूप, खुशबू, उससे क्या क्या उपयोग हो, सदुपयोग होता है, उससे औषधि बनती है, उसका सेंस इत्र जो बनता है, गुलाब जल होता है, गुलकंद होता है। तो ऐसे हम बच्चे भी बाबा के चैतन्य गुलाब हैं। तो कितनी सारी विशेषताएं भरी हैं। तो बाबा यहाँ विशेषताएं देख रहे हैं। हर बच्चा कैसा है? रूहानियत वाला है, खुशबूदार है, और हर बच्चा रौनक वाला है। तो बाबा ये देख के आकर्षित हो रहे हैं। और विशेष आकर्षण किन बच्चों पर हो रहा है बाबा को? जो सदा गुलाब है। और सदा गुलाब कौन से हैं? जो सदा खिले। और सदा खिले हुए कौन से हैं? जो सर्व खुशबू से संपन्न है, वो जो जिसमें चारों बातें हैं। बाबा कहते हैं कोई बच्चे याद की खुशबू में विशेष हैं, कोई ज्ञान की खुशबू में विशेष हैं, कोई धारणाओं की खुशबू में विशेष हैं,
और कोई सेवा की आकर्षण से आकर्षित कर रहे हैं, और कोई कोई बच्चे सर्व विशेषताओं से संपन्न हैं, सर्व खुशबू हैं उसमें। तो जो चारों प्रकार की खुशबू है वो बच्चे बार बार आकर्षित करते हैं। तो स्वयं को देखना, हम इन चारों बातों में हम अपने जीवन में बैलेंस रख पा रहे हैं। सेवा किस में पूरी सेवा करें, योग किस में पूरे सेवा योग करें, ज्ञान का टाइम है तो ज्ञान के टाइम में धारणाओं में मजबूती अपने आप आती जाएगी। जो बताया था उस दिन डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एक खुशबू हमारे अंदर कितनी है और वो खुशबू कहाँ तक पहुँच रही है, उस खुशबू का हमारे साथ दूसरे भी कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, तो ये देखना है। बाबा सवेरे रोज़ अमृत वेले बाबा कहते हैं मैं ऐसे चैतन्य फूलों को देखता हूँ और गीत गाते हैं। कौन से गीत? वाह 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 जी वाह। और बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? तो ये ऑल टाइम फेवरेट गीत है बाबा का भी, बच्चों का भी, जो कोई भी गा सकता है। इसके लिए कोई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अमृत वेला बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों की बेला है और विशेष मिलन मनाने की बेला है, रूहान करने की बेला है। क्योंकि जो अभ्यास हम अमृत वेले कर सकते हैं वो सारे दिन में नहीं कर पाएंगे। सारे दिन में इतना शोर शराबा होता है, लेकिन अमृत वेला तो हर ब्राह्मण बच्चे को मिला हुआ है। उस समय हम कोई संसार से डिटैच होना बहुत आसान होता है। और जो अमृत वेला का फाउंडेशन है वो फिर सारे दिन स्वतः काम करता है, और जो स्वतः काम करेगा तो जो शाम का योग होता है वो अमृत वेले से भी पावरफुल होगा। तो अमृत वेले प्राप्तियों की वेला है, हमें ये स्मृति में रखना है। और हमने ये भी देखा है लंबे समय तक अमृत वेला करने के लिए बहुत पावर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा अच्छा योग होता है, बाकी तो आलस्यवश ही होता है। 1-1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा कोई अच्छा योग कर लेगा, लेकिन डेली 2-2 घंटा अच्छा नहीं योग होता। अवस्था हो जाती धीरे धीरे, क्योंकि शरीर भी कुछ मांगता है। या तो अंदर में वो ज्ञान का उतना खजाना चाहिए, उतना पेट्रोल अंदर में भरा हुआ होना चाहिए, तो आंखें एकदम सजग रहेंगी, शेर की तरह, चीते की तरह, बिल्ली की तरह। बिल्ली कैसे चूहे पर क्या ग्रोथ होती है, नहीं तो थोड़ी देर में सुस्ती आने लग पड़ेगी। और वो फिर क्या हो, अंदर में थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस भी होगा। इसलिए हमको, अगर हम योग कर रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, इतना पावरफुल हो कि पूरा दिन उसकी चार्जिंग की महसूसता हो। नहीं तो क्या होता है, वो हमारे अंदर में एक टाइम कॉन्शियस रहती है कि हमने इतना टाइम किया है, हमारा धीरे धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन लीकेज भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो सवेरे और शाम पावरफुल योग चाहिए, और दिन में स्वतः लिंक धीरे धीरे जुटा रहेगा। क्योंकि यहाँ हम मधुबन में कर सकते हैं चाहे 2 घंटा 2.5 घंटा शाम को सवेरे, लेकिन जब हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ इतना टाइम निकलना मुश्किल होता है। तो वहाँ आधा पौना घंटा 1 घंटा योग करें, लेकिन वो चार्जिंग, क्योंकि सारे दिन में उनको वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। उनको इतने कारोबार में बिजी होते हैं कि उनको आराम करने के लिए फुर्सत नहीं होगी। उनको घरेलू जिम्मेवारियों का भी पूरा निर्वहन करना है, थकावट होती है, रात को भी लेट आएंगे। हमने अपने लाइफ में अनुभव किया है, वहाँ हम ज़्यादा योग नहीं करते, सवेरे पौना घंटा और शाम को आधा घंटा, लेकिन इतना पावरफुल होता था कि जैसा बाबा इस बॉडी से डिटैच कर दिया बिल्कुल ही। क्योंकि शरीर भी नींद मांगता है, और दिन में तो वहाँ तो मिलता नहीं है। और वहाँ सेवाओं के लिए अगर कहेंगे हमको दिन में, तो दिन में भी वहाँ सेवाओं में, सेंटर में, लेकिन उन सेवाओं में बहुत बल भरा होता है, बहुत बल भरा होता है। इसलिए सेवाएं दुआएं इकट्ठा करने का एक साधन है, और वो रॉकेट की तरह काम करती हैं, वो हमको 1 सेकंड में उड़ा ले जाएंगी। तो जो भी हम योग करें सवेरे शाम, अमृत वेला हमारा जो फाउंडेशन है, तो हमको फुल चार्जिंग कर लेना है। बाबा ने कहा जो मन इच्छित फल प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कितना ज्ञान था, दादियों के अंदर कितना तपस्या, 14 साल की वो तपस्या, वो साधना की है, वो पूरे संसार से डिटैच हो गए हैं। फॉलो फादर मादर तो करना ही करना है, लेकिन कल जो इन्होंने राम भाई ने एग्जाम्पल बताया कितना अच्छा। कई दफ़ा हम केवल कर्मों को फॉलो करते हैं, कर्म तो प्रेरणा स्रोत ही हैं, लेकिन उसके पीछे भावनाएं कौन सी हैं, वो भावनाओं को हम फील नहीं कर पाते हैं। बिना भावनाओं को फील किए हुए कर्म को अपने फॉलो करना, वो कभी कहीं ना कहीं हमको फिर भारी भी पड़ जाता है।
इसलिए उस कर्म के पीछे कौन कौन सी भावनाएं हैं, उसके अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमारा पूरा फलदायी होता है। तो ये देखना है कि अमृत वेले बाबा कहते मन इच्छित प्राप्त करने की बेला है, रूरुआन करने की बेला है। तो अमृत वेले हमको स्वयं को एक निर्धारित टाइम कि अगर हम 1 घंटा बैठे तो 1 घंटा मन उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहे, दूसरी तरफ नहीं जाए। या तो बाबा से हम वरदान ले रहे हैं, विश्व को साकाश दे रहे हैं, इस बॉडी से डिटैच होकर परम धाम में बैठे हुए हैं, 10 मिनट का लक्ष्य रखेंगे परम धाम में बैठने, तो परम धाम में उसी बाबा के चमकते हुए रूप को देखते रहना है, उससे कंबाइंड अवस्था का अनुभव करना है। जैसे उनसे साकाश आ रहा है, उनकी शक्ति किरणें आ रही हैं, वो चार्जिंग हो रहे हैं, आत्मा संतुष्ट हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, एकदम गदगद हो रही है। तो उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द हमारा जो है मन चलते रहना चाहिए। तो अमृत वेले का विशेष महत्व है ये। अमृत वेले चार्ज हो गए तो पूरा दिन फिर सोता है, अमृत वेला ठीक तो बाबा कहते सारा दिन ठीक रहेगा। तो ये अमृत वेला है। अमृत वेला एक अमृत के समान है। अमृत वेले की बुक भी है, बहुत सारी बातें अमृत वेले के बारे में, लेकिन उसके लिए फिर दिन में बहुत सारी बातों पर अटेंशन रखने की भी ज़रूरत है। उसके लिए हम रात को थोड़ा सा भोजन कम करें, जल्दी सो जाएं, दिन में थोड़ा सा टाइम अगर मिले आधा पौना घंटा जरूर रेस्ट करें, अगर नहीं मिलता है तो रात को फिर जल्दी सो जाओ। तो अमृत वेले की बाबा ने कहा मुरलियाँ तो बहुत सुन ली, अभी क्या करो, मुरलियाँ सुन के तो संपन्न बन गए। बाबा ने कहा अभी बांटो। विदेशियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं, यूके अर्थात सदा होके रहने वाले। तो सदा होके रहने वाले उनकी विशेषता बताइए कि विदेशियों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी? हर बात में थैंक यू कहती। तो बाबा ने कहा ये भी थैंक यू भी किया, बाप की याद दिलाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा शुक्रिया कब निकलता है? दिल से। जब हमको कोई मुसीबतों से उभारता है, समय पर हमको कोई सहयोग देता है, तो बाबा ने तो हमारा जीवनी का बेड़ा ही पार कर दिया। तो कितना दिल से शुक्रिया निकलता रहना चाहिए। तो ये शुक्रिया वाला योग है। इसलिए सारे दिन में 5 मिनट भी, चाहे हम अमृत वेले या दोपहर को या रात्रि को जो भी नाश्ता लंच ब्रंच करते हैं, तो 5 मिनट उसके बाद या तो भोजन करते हुए, लेकिन 5 मिनट अलग से बाबा के कमरे में बैठ के या जिस भी स्थान पर हैं एक शुक्रिया वाला योग होना चाहिए। या कोई भी हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तो उसमें हर बात में बाबा की याद समाई हुई है। तो बाबा कितने दिल से शुक्रिया निकलता है। इसलिए फिर विशेष योग सेवाओं के लिए उनमें शक्ति भर जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों वालों की सेवा कर रहे हैं विदेशी। कौन कौन सी है? नॉलेज की शक्ति है, क्योंकि विदेशी कई बुद्धिमान होते हैं। फिर भिन्न भिन्न वर्ग वाले हैं, भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं, भिन्न भिन्न भाषा वाले हैं, सबको एक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये विशेषता है उसकी। तो ये विशेष सेवा के लिए बाबा ने विदेशियों को संबोधित किया, एक माला में पिरो रहे हैं। और क्या बोला विदेशियों को? और विशेष बात बोली, मधुबन को याद करना भी योग है। यज्ञ के सहयोगी बनना, स्नेही बनना, ये भी योग है। क्योंकि हाँ, चाहे वो सामान छोटा सा भी लाते हैं, सुई की बात की है। हाँ जी, स्नेह के साथ। हाँ, वो स्नेह का दाम है, चीज़ की वैल्यू नहीं है, हीरे रत्न की वैल्यू नहीं है, स्नेह का दाम है। तो हम कितना स्नेह से सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग किसके लिए कर रहे हैं? बाबा। तो कोई इन चीज़ों से तो बाबा पर ही है। ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं एक हिसाब से। बाबा तो कई बार मुरली में कहा ना बाबा ने, निष्काम सेवादारी एक ही है, बाकी तो सबको कुछ ना कुछ कामनाएं हैं। हमको जैसे हम पुरुषार्थ करते किसी के लिए, स्वर्ग की कामना के लिए कर रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाबा को कोई कामना नहीं है, सब कामनाओं से परे हैं। तो ये है विदेशियों के साथ बाबा ने मुलाकात की। यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे वृक्ष की बात की, सेवाओं के बारे में कहा कि जैसे तना जो है शाखाएं धीरे धीरे तना बन जाती हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका ये भी धीरे धीरे तना बन गए, आगे बढ़ रहे हैं सेवाओं में। तो 2 मुरलियाँ थी, पहली मुरली थी रूहानी ड्रिल, दूसरा थी अमृत वेला। तो सारे दिन में हमको देखना है स्वीट साइलेंस
की स्थिति में हम कितना समय रहते हैं, अगर नहीं रह पाते हैं तो कौन कौन सी कमी कमजोरियाँ हैं उनको समाप्त करना है और धीरे धीरे अमृत वेले अपने को शक्तिशाली बनाना है। नुमा शाम भी हमको छोटे छोटे योग के अभ्यास करें हम तो स्वतः हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।